एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, मॉर्निंग में जो है चाय मेरी यहाँ पर बन रही है और बाकी के जो मेरे काम हैं वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। और आज का मेरा जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है मेरे काम निपट चुके थे और चाय जो है वो मैं थोड़ा सा लेट बना रही हूँ क्योंकि आज हस्बैंड लेट उठे थे। तो फिर अकेले नाश्ता करने में है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और मतलब उनका टिफ़िन रेडी करने के बाद चाय बनने के लिए रखी थी मैंने। और अभी चलते हैं नाश्ता लेकर के। चाय जो है मेरी मतलब एक साइड पक रही है। यहाँ पर जो है मैंने जस्ट डाला है दूध। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह जो था मेरा हो गया था और हस्बैंड चल दिए थे। हस्बैंड और देवर जी दोनों ही थे बाइक पे। अदरवाइज़ और दिशा को आज जो है मैंने हस्बैंड के साथ भेज दिया था क्योंकि 10 बज गए थे और थोड़ा सा लेट गए थे। तो इस वजह से जब वो लेट जाते हैं तो मैं यही करती हूँ कि मैं दिशा को उनके साथ भेज देती हूँ। फिर क्या होता ना कि मैं जाऊँ और वापस आऊँ तो उसमें ना मेरा आधा घंटा चला जाता है और आधे घंटे में ना मुझे कितने सारे काम होते हैं। तो अभी जस्ट आप देख सकते हैं मतलब पूरे घर की हालत किस तरीके से, मतलब जब मेरे हस्बैंड और दिशा जाती ना तो इसी तरह से बिखरा रहता है सब कुछ। क्योंकि जब वो रेडी होते हैं ना तो उनका दोनों का यही रहता है और दिशा का तो ये रहता ही रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं मतलब इस तरीके से। और जो मेरे किचन के काम होते हैं मैं सुबह को झाड़ू पोछा करके उनमें लग जाती हूँ। तो किचन में लगी रहती हूँ तो इधर जो है कपड़ों का काम, मतलब कपड़े ही जो है इधर उधर फैला देते हैं। और यहाँ पर बिस्तर का जो हाल है ना ये मेरी दिशा ने किया है। क्योंकि उठने के बाद नाश्ता करने के बाद तो उछल कूद जो है वो यहाँ पर बेड हो चाहे बिस्तर हो चाहे कुछ भी हो करती रहे। और बहुत ज़्यादा मतलब उसको है ना हंस करके कम्बल के ऊपर ही कूदती। कितना भी ज़्यादा उसको डांटो बट उसकी ये शैतानी है, क्या कर सकते हैं, बच्चा है। तो फिर अभी जस्ट दोनों लोग चले गए हैं तो उनके जाते के साथ जो है फटाफट मैं लग जाऊंगी अपने काम में। तो शुरुआत जो है मैं कर रही हूँ बिस्तर से। और मेरा जो किचन का काम था वो निपट चुका है क्योंकि मॉर्निंग में जो है झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं ज़्यादातर अपने किचन को ही सबसे पहले नाश्ता लंच और क्लीनिंग ये सारा करके जब भी मैं वहाँ से हटती हूँ। तो जब तक जो है हस्बैंड चले भी जाते हैं और फिर मतलब कुछ देर के लिए सफाई करो और थोड़ी बहुत देर के लिए तो रहना चाहिए। अदरवाइज़ मैं उसको पहले ही बिस्तर वगैरह को झाड़ दूंगी ना तो फिर वापस से वही सब दिशा हाल कर देती है। तो फिर या तो मैं ये करती हूँ उसको छोड़ के आती हूँ जब संभालती हूँ, या तो फिर हस्बैंड लिए जाते हैं उसको। तो आज 10 बज गए थे, दोनों लोग चले गए थे। और आज जो है ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। और ये जो मतलब नॉर्मली बेडशीट है ना ये थोड़ा सा मतलब ठंडाती हुई है। अदरवाइज़ वैसे तो ठीक है लेकिन फिर कलर है ना थोड़ा सा हल्का है तो फिर बच्चे के साथ जो है ना कुछ ना कुछ गिराती रहती है। और फिर आज दूसरा दिन था तो फिर जो है मैंने इसको हटा दिया। और मेरी ना दूसरी जो चादर मैंने वुलन वाली ऑर्डर की थी वो भी आ चुकी है। अदरवाइज़ जो है मैं उसको आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी और अभी आगे वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। तो जस्ट चादर हटाने के बाद जो है उसको फटाफट से मैं यहाँ पर एक एक हाथ कपड़े के मार लूँगी ताकि जो भी डेली का धूल मिट्टी होता है वो क्लीन हो सके। और बेंडू वगैरह पे भी और बाकी की ग्रिल पे भी सारी चीज़ों पे मैं एक एक बार जो है कपड़ा मार लेती हूँ ताकि डेली जो है ना कपड़े वगैरह। यहाँ पर है ना दिशा ने पेन चला दिया था और मतलब कितना भी ज़्यादा डांटो लेकिन फिर भी नहीं मानती है। इसलिए ना मैं पेन और मेकअप की जितनी भी सामान होते हैं ना सारे दूर रखती हूँ और दुका के रखना पड़ता है उससे। लेकिन फिर भी बच्चा है ढूंढ ही लेती है क्योंकि वो तो एकदम से शैतान है ही है ही। कहाँ तक दुकाओगे बच्चे से चीज़ें। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए क्योंकि जीना रह गया था। और सुबह में जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा लिया था। अदरवाइज़ ऊपर का जीना और नीचे का जीना ये दोनों रह गए थे तो मैंने नहीं लगा था पोछा क्योंकि फिर वापस से आना जाना रहता ना तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो ये जो पोछा लगाती हूँ ना सूख जाता है, अदरवाइज़ तुरंत फिर आना जाना लग जाता है ना तो फिर पैर बन जाते हैं। इस वजह से जो है, और अभी सर्दी है ना तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कपड़े को सुखा करके तब मतलब पोछा मारती हूँ। इस वजह से ताकि पैर वगैरह जो है ना बने। और फिर मतलब यहाँ पर है ना बिल्कुल भी हवा वगैरह भी नहीं लगती तो फिर थोड़ा सा देर में सूखता है पानी। इस वजह से बिल्कुल हल्का हल्का सा सूखा कपड़ा गीला कपड़ा मारती हूँ मैं।
और उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी नहा के। तो वैसे तो आज खूब ज़्यादा धूप निकली है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा सर में दर्द ना हो इसलिए मैंने हेयर ड्राई से अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई किया था, मतलब ज़्यादा नहीं। और मुझे जल्दबाजी भी थी क्योंकि 12 बज चुके थे और 2 घंटे में ना मुझे इतने ज़्यादा काम थे, कपड़े लिते सब कुछ मैंने निपटाया, ऊपर से नहाना भी था मुझे। तो वापस से जो है मैं आ चुकी हूँ दिशा को लेके, और टाइम हो रहा है 12:30 का, क्योंकि उसको लेने गई थी फिर लेकर के आई थी, थोड़ी देर के लिए छत पे घूमने चली गई थी। आज की धूप है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये है मेरे कुछ पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किए थे वेट के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अभी इनकी। तो इनमें एक है वाटर प्रूफ बेडशीट, और एक वुलन वाली बेडशीट है, और एक ये है गद्दे की कवर जो मैंने ऑफलाइन लिए थे। इनको मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है, लेकिन फिर भी जो है इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, लेकिन वही है ना कि फिर साइज का थोड़ा बहुत पड़ जाता है। हालांकि गद्दे तो एक ही साइज़ के आते हैं, लेकिन फिर भी कपड़े का थोड़ा बहुत मैंने सोचा एक बार जो अपने हाथ से देख करके लाती हूँ। और बेडशीट का ये है कि बेडशीट वुलन वाली जो है आपको ऑनलाइन में सस्ती पड़ जाएगी, और ऑफ़लाइन में थोड़ा सा वुलन वाली जो बेडशीट आती है वो महंगी पड़ेगी। इस वजह से मैंने ऑनलाइन मंगा ली, मुझे अच्छे रेटों में पड़ गई है वो। तो अभी उसको जो मैं ओपन करूँगी तब आप देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, और एकदम से मतलब फिट सी आई थी बेड पे, क्योंकि डबल बेड की मंगवाई थी। तो ये जो गद्दे की कवर है ना, ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि जितनी चीज़ की कदर कर लो ना उतना ही ज़्यादा ठीक है। तो अभी है ना मतलब गद्दे है ना एकदम से वैसे ही हैं जैसे कि न्यू हैं, और मैं ना इनकी पन्नी भी नहीं फाड़ने वाली थी, लेकिन वही चीज़ है ना कि दिशा है ना मेरी कोई भी चीज़ सही सलामत रहने नहीं देती है। बहुत ज़्यादा कभी कभी है ना यकीन नहीं होता कि लड़कियां भी इतनी ज़्यादा शैतान होती हैं। हालांकि सब बोलते हैं कि लड़के शैतान होते हैं, बट आजकल के बच्चे हैं ना, लड़के हो या लड़की हो सभी शैतान होते हैं। और दिशा ने है ना बेड की गद्दे की सबकी पन्नी, मतलब बेड बैठ के कूद कूद के बेकार सी कर दी थी। तो फिर नीचे नीचे की पन्नी रह गई जो आप देख सकते हैं, बस इतनी रह गई थी। तो फिर जो है मुझे थोड़ा जल्दबाजी में गद्दों के कवर मंगवाने पड़ गए थे। और फिर क्या करती है ना, सारी चीज़ें बेड पे ही बैठ के खाती है ये। वैसे भी पहले भी जैसे बिस्तर वगैरह था तब भी ये नहीं मानती थी, सारी चीज़ जो है अपने बिस्तर पे ही बैठ के खाती है। हालांकि कितना देख कितना भी समझाओगा बच्चे को, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। फिर यहाँ पर जो है फटाफट से मैं गद्दों की कवर को चढ़ा लूँगी, और मैंने सोचा कि जो काम है ना लगो लगे हाथों हो जाता है तो हो ही जाता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ ना तो फिर मतलब आलस सा आने लगता है। तो यहाँ पर है ना गद्दा थोड़ा सा मैंने भूल कर दी थी, दूसरी साइड से गद्दे को बिछा दिया था जो गर्मी की साइड में बिछाया जाता है। तो अभी तो जैसे सर्दी चल रही है तो दूसरी साइड से बिछा रखा है। तो यहाँ पर कवर का जो काम था वो हो चुका है। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे पार्सल के टाइम पे। तो जो मैंने वाटरप्रूफ चादर मंगाई है उसके लिए मैं आपको रिव्यू दूँगी। ये है वाटरप्रूफ बेडशीट है जो कि एक पन्नी के फॉर्म में आती है। इसको मैंने काफ़ी टाइम से देख रखा था, बट मैंने सोचा था कि मैं इसको जब भी मंगाऊंगी जब मैं अपना बेड वगैरह ले लूँगी। तो ये है ना इतनी ज़्यादा काम के जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, और अगर छोटे बच्चे नहीं भी हैं तो फिर आजकल लोग ज़्यादातर है ना मतलब ज़मीन पे बैठ के खाना खाना नहीं चाहते हैं। हालांकि खाना चाहिए, बिस्तर पे खाना खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है बहुत से लोग, हमारे हस्बैंड ही नहीं मानते हैं। अगर और फिर ठंड भी चल रही है ना, तो इस वजह से ज़्यादातर तो है डिनर का जो खाना होता है वो बिस्तर पे ही खाते हैं। तो एक आध बार जो है पानी वगैरह गिर जाए या फिर भूल चूक हो जाए तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें है ना 4 लास्टिक आती है, इसको इस तरीके से आप टक कर सकते हो चारों तरफ, और एक एकदम से जो है फिट हो जाएगी। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस पर अगर पानी भी गिर जाए ना तो 5 मिनट के लिए आपकी जो बेडशीट होगी ना वो तो भीगेगी, ऊपर की जो इसके ऊपर बिछी होगी वो भीगेगी, लेकिन इस पर जो पानी गिरेगा ना इसको आप ऐसे ही रहने देना, बस 5 मिनट के लिए पंखा चला दो। तो इसका जो पानी होगा ना वो अपने आप से सूख जाएगा, या तो फिर अपने हाथ से साइड करके उसको हटा दो। बट आपके गद्दे ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं जाएगा। ये वाटरप्रूफ बेडशीट इसीलिए होती है। हालांकि ये ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही अवेलेबल है, ऑफ़लाइन भी आप इसको ले सकते हो, बट ऑफ़लाइन जो है आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। तो ऑनलाइन पे ये है ना आपको थोड़ा बहुत, अगर आप शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन करते रहते हो तो उस पे जो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, और फिर जो है अच्छे रेटों में आपको चीज़ भी मिल जाती है। तो ये है मेरी बुलंद वाली बेडशीट जो कि मैंने ऑनलाइन मीशो से ही मंगाई है। और इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो इसका फैब्रिक है ना एकदम सॉफ्ट सा है, इतना ज़्यादा अच्छा है।
मतलब सर्दियों के लिए ना एकदम अच्छा है बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा गर्माहट देता है ना ये। ऊपर से इसके 2 तकिए के कवर आए ना, वो भी आपको इतनी अच्छी नींद देंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से गर्माहट से फेंक रहा है ये। वुलन वाली बेडशीट है ना, इस वजह से। तो इस वाली बेडशीट का जो है 2 का सेट भी आ रहा है, जो कि आपको अच्छे रेटों में पड़ जाएगा। बट जो है मैंने इसका फैब्रिक चेक करने के लिए पहले सिंगल ही मंगाई है, उसके बाद देखेंगे कि दूसरी मंगाएंगे। तो मैंने सोचा था अगर फैब्रिक अच्छा आएगा तो दूसरी भी मंगा लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना पहले उसको अच्छे से जांच कर लेना चाहिए, उसके बाद ही देखना चाहिए। अब पता चलता मैं दोनों ही मंगवा लेती हूँ और अच्छा कपड़ा भी नहीं होता उसका। तो यहाँ पर जो है बेडशीट की जो मतलब फैब्रिक है बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है। आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मंगाओ तो ऑफ़लाइन कम ऑनलाइन मंगा लेना, क्योंकि अच्छे रेटों में पड़ जाएगी आपको। तो इसका लिंक की बात करूँ तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।